आप सभी की इच्छाओं को नमन। वृंदावन से प्रश्न आया है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, बेचारी बड़ी परेशान रहती है, बड़ी दीनहीन है। मैं उसकी कई बार मदद करने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास भी धन का अभाव है और मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जब आप किसी की सहायता के लिए सोचते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल धनाढ्य व्यक्ति ही किसी की सहायता कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, सहायता के कई रूप होते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। अब आप एक छोटा सा वाकया सुने और उसके बाद विचार करें कि आप क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था, उसे एक बिजली के खंभे पर एक पर्ची लटकी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था कि मेरा 50 का नोट कहीं गुम हो गया है, अगर किसी को मिले तो कृपया इस पते पर भेजें। और वहाँ पर एक पता लिखा हुआ था। वह व्यक्ति थोड़ी देर उसने इधर उधर देखा, उसे 50 का नोट नज़र नहीं आया। उसने कहा कि किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है ये 50 का नोट, मैं जा कर के अपने से दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो है पैसा। वह व्यक्ति जब उस पते पर पहुँचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुज़ुर्ग महिला उस घर से निकली। उसने कहा, आओ बेटा, हाँ क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि माताजी, आपका जो 50 का नोट खो गया था वो मुझे मिला है और मैं वह आपको देने आया हूँ। वह बुढ़िया उसकी यह बात सुन कर के रोने लगी कि बेटा, पता नहीं, मुझे 70 से 75 लोग अब तक 50-50 रुपये दे के जा चुके हैं। पता नहीं किसने वो पर्ची वहाँ पर टांग दी और कृपया मुझे ये 50 का नोट नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है जो मिल गया मुझे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, माताजी ये रख लीजिए, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच चुका था और 50 रुपये से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैकड़ों लोग वहाँ तक पहुँचे होंगे और 50-50 रुपये से भी 5000 रुपये बन गए। उस बुज़ुर्ग महिला की अच्छी खासी सहायता हो चुकी है। और एक व्यक्ति को अगर बोला जाए कि 5000 रुपये आप दे दें तो शायद नहीं दे पाएगा, खोज नहीं पाएंगे हम। तो उस व्यक्ति से बुढ़िया ने बोला कि बेटा, पता नहीं किसने वो पर्ची टांगी, कृपया जाते जाते उस खंबे से वह पर्ची हटा देना। उसने कहा, ठीक है माताजी। लेकिन जब वो व्यक्ति रास्ते में गया, उसने सोचा कि इस बुज़ुर्ग दीनहीन महिला की अगर इस तरीके से भी सहायता हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। तो उसने भी पर्ची को नहीं फाड़ा। पता नहीं उस बुज़ुर्ग महिला को कितने पैसों की सहायता मिल चुकी होगी। तो श्रीमान जी, इस बात से आप भी यह विचार कर सकते हैं कि आप जिस भी तरीके से सहायता करना चाहते हैं उसके तरीके ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है किसी की सहायता करने के लिए और आपका विचार है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे तरीके अपने दिमाग में आप ला सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की सहायता करने के लिए आपके पास पैसा ही हो। आप अपने तन से, अपने मन से कैसे भी सहयोग करके किसी की भी सहायता कर सकते हैं। जिसको आप दया करते हैं उसकी सहायता कर सकते हैं, जो आपका साथी है उसकी सहायता कर सकते हैं, अपने परिवार में सहायता कर सकते हैं, छोटे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, सभी की सहायता अगर आपके मन में है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। केवल आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात पर विचार करें और अपने सहायता करने के तरीके ढूंढें। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरी बात कतई ना माने, सिर्फ विचार करें। मैं कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ,
उन विचारों को, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन विचारों से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप इन विचारों को दूसरों को भी बताएं, दूसरों के पास भी मेरा वीडियो भेज सकते हैं। तो मैं समझता हूँ श्रीमान जी जो वृंदावन से हैं, आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छुपा हुआ है। आप सभी को एक बार पुनः सभी की इच्छा को मैं नमन करता हूँ। आप सबकी खुश रहें, आप सभी अपनी इच्छाओं के लिए निरंतर कार्य करते रहें। आप सभी की इच्छा को एक बार पुनः नमन। जय हो।